पानी निकलता है, वो भी इंशाल्लाह हम पैसे मुहैया करेंगे। ये हमने प्रायोरिटी नंबर 1 बनाई हुई है। इस हवाले से हम बिल्कुल आपसे बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ से भी हमें फंड मुहैया करने पड़े, जितना पाइप आपको जरूरत होगा वो हम मुहैया करें। दूसरा, जहाँ नौजवानों के हवाले से भी नदीम इसाक साहब ने कहा कि उनके लिए बिल्कुल मैं इस हक में, और मैंने कोशिश की है कि जहाँ कहीं भी अगर बच्चों के खेलने के लिए जगह मैसर नहीं है, अगर उनके पास जगह है, किसी वजह से फंड्स की वजह से अगर उनके पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो इंशाल्लाह ये भी आपके ग्राउंड के लिए भी इंशाल्लाह हम पैसे मुहैया करेंगे, ताकि आप बच्चों के लिए ग्राउंड पर नौजवान नस्ल जो है, ये हमने इनको नेगेटिव रास्तों से पॉजिटिव सिमत पे लाना है। आज हमारे नौजवान के पास जब सेहतमंद सरगर्मियों के लिए जगह नहीं होगी, जब हम उनको सेहतमंद सरगर्मियों नहीं लाएंगे, तो फिर हमारा बच्चा वो गलत ट्रैक पे जाएगा। वो कहते हैं बेकार जो जहन होता है वो शैतान का घर होता है। इसलिए हमें बच्चों को ज़हनी तौर पर हमें मसरूफ़ रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके लिए ग्राउंड मुहैया किए जाए। अगर आपके पास जगह है, आप निशानदेही करें, तो इंशाल्लाह उस ग्राउंड के लिए भी हम आपको पैसे मुहैया करेंगे। मैम जो आपका मुतालबा है पाइप का हो गया, जितना भी चाहिए होगा वो मैं और साहब खालिद साहब आपको मुहैया करेंगे बच्चों के लिए ग्राउंड के। बाकी जो आपका दूसरा मसला है, सबसे बड़ा मसला है, वो है आपका रोड का। इस हवाले से चूँकि मैंने कुछ हमारी जो रोड थी, कुछ पक्की रोडें मिलनी थी, वो मुझे पिछले साल मिली थी, वो मेरे पैसे नहीं मिले, किसी वजह से वो ऑनगोइंग नहीं हो सकी। वो जा रहा है अगर जब मनसूबे मिलेगा तो वो उसी में चली जाएंगी। साहब खालिद साहब का चूँकि बजट जून में हो गया था, इन्होंने जो पक्की रोड देनी थी वो दे चुके हैं। इसलिए अभी हम आपका ये कर सकते हैं कि कुछ हम आपको PCC रोड के लिए कुछ पैसे दें, उसको आप काम शुरू करें। जहाँ कहीं रुकेगा इंशाल्लाह यहाँ इसको हम मुकम्मल करेंगे। अभी हाँ, साहब का चूँकि बजट आएगा आएगा जून में, अभी हम काम शुरू करवाते हैं। जब तक आप जून तक ये काम करें, उसके बाद नेक्स्ट बजट आएगा, उसमें भी साहब करेंगे, इसको इंशाल्लाह हम सनादी तक पहुँचाएंगे। तो इसलिए आप जहाँ से देखें ऐसे अगर आप जाएँ तो ये 2-3 बोर्ड जो है ये मुश्किल है। अगर जो हम पैसे आपको इस वक्त हम मुहैया करें, उसमें आप ये कोशिश करें कि रोड, ये जो मोड्स हैं, इस तरफ से अगर आप काम शुरू करें, तो ये अगर मोड़ आपके ठीक हो जाएंगे, तो फिर आपके लिए कार और दूसरी गाड़ियाँ आना इजी हो जाएगा। कार भी बहुत इजी जाएगी, सिर्फ ये 2-3 मोड़ जो है वो मुश्किल है। इसलिए आप एक तरफ से इसको शुरू करना चाहिए। उधर से पिछली दफ़ा मैंने तो थोड़े बहुत पैसे दिए थे, वो मेरा शीर साहब ने उधर जो कलबुट है आपका जो नाले के ऊपर, शायद उन्होंने कुछ PCC वहाँ पर अभी कुछ PCC की हुई है, तो वहाँ से शुरू करें या इधर से शुरू करें, या आप बैठ के हम बता देंगे कुछ पैसे इंशाल्लाह इस ये जो अभी 1 माह के अंदर आपको मिलेंगे, आप उस पर भी काम शुरू करें। तो जहाँ भी अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी, वो इंशाल्लाह मेरा भी आइंदा बजट होगा, साहब खालिद साहब का बजट होगा, तो उसमें भी मज़ीद आपको हम पैसे मुहैया करेंगे। हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हम इस अपने टेन्योर में आपकी इस रोड को भी मुकम्मल करें, लेकिन आपका काम इस रोड का भी हम शुरू कराएंगे इंशाल्लाह। 1-1.5-2 माह के अंदर आपका काम शायद ना हम मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा इसका जब हम काम शुरू करेंगे, और ये भी मेरे और साहब खालिद साहब का जो मनसूबा हम एक दफ़ा शुरू करेंगे, उसको मुकम्मल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम उसको मुकम्मल करेंगे। नीचे से भी मैंने पिछली दफ़ा 2 दफ़ा पैसे दिए थे, ये जो पाराटी से ऊपर रोड आ रही है, और अभी इंशाल्लाह उधर से भी मैं मज़ीद कोई पैसे दूँगा, उधर से भी आ जाएगी, इधर से भी आपका काम शुरू हो जाएगा, और काफ़ी हद तक आपकी सहूलत है, आपका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि चूँकि यहाँ मेरे हवाले से, चूँकि मैं जो हमारे बस में होगा, हम इंशाल्लाह ये हमारे अपने इलाके हैं, गाँव में, हमारी ख्वाहिश भी होती है कि हम जहाँ लोग मुश्किलात हैं, तकलीफें हैं, वो हम हल करने की कोशिश करें। तो बात का ये होता है कि हमने भी देखना होता है कि हमारे पास वसाइल कितने हैं, हमने भी उन्हीं वसाइल के अंदर रह कर आपके वसाइल को देखना होता है। तो मैं शुक्रिया के साथ आपने खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया, यहाँ हमें बुलाया। क्या साहब चूँकि ये बाहर से आए हुए थे, ये ख्वाहिश थी, तो हमें थोड़ा सा जल्दी प्रोग्राम रख लिया कि चलें, शायद उन्हें वापस भी जाना होगा। मैं आप सबका शुक्रिया के साथ आपसे जान चाहता हूँ, हम आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो शायद हमारी तवक्कुआत थी, उनसे भी बढ़ के सरदार सईद मेंबर कश्मीर काउंसिल ने हमारी हौसला अफजाई की। तो मैं चूँकि ज़ाती तौर पर सईद साहब जो एक नौजवान जिन्होंने सियासत के अंदर खिदमत का जो जज्बा अपने अंदर मैंने इनका देखा, तो उसमें यही हमारी ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे वो आएँ तो अपनी ज़बान से कोई इज़हार करें। तो इस लिहाज से मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि दूर दराज से शायद कुछ ख्वातीन जो यहाँ तशरीफ़ लाई, तो उनके हवाले से जिस तरह सईद साहब ने बहुत अच्छी बात कह दी कि पानी की जो सर के ऊपर से मटके हैं, घड़े हैं, ये हमने उतारने हैं, और ख्वातीन को जिस हद तक
आसानी हो वो हम पहुँचाएंगे। तो जनाब सियाम खालिद साहब ने जो सनादी तक रोड को मुकम्मल करने और पुख्तगी का, बेशक उसके अंदर 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, और सगीर साहब ने भी ये कहा, हम इनका यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं चूँकि इस लिहाज से ये रोड चूँकि बहुत सारे लोगों को, आवाम को मुस्तफ़ीद करेगी। तो मैं ज़्यादा चूँकि सियाम खालिद साहब के साथ आने वाले जितने भी मेहमान हैं, राजा मसूद कियानी साहब हैं, शबरेज़ एडवोकेट साहब हैं, और दीगर जो तशरीफ लाए, उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँ। तो इसके बाद मैं जनाब आज के जो प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी सरदार सियाम खालिद खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सरदार सियाम खालिद। मेरा तो ख्याल ये था कि जो बात सही साहब ने कही है उसके बाद इस बात नहीं है। मैं कोई बात कहूँ, मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं मोहतरम मकबूल साहब शीर साहब का इसलिए कि दूसरी वजह से उसका जिक्र करना शायद मुनासिब भी नहीं है, ठीक भी नहीं है। वो मेरे भाई थे, अजीज से नाराज़ हो गए और नाराज़गी की वजह से शीर साहब ने अपने दरबार में बता दिया। उनकी शायद कुछ ख्वाहिशात थी, मुतालबात थे जो एक या दूसरी वजह से कम मसाइल होने की वजह से पूरे नहीं हो सके थे। नाराज़गी का इज़हार उनका फ़र्ज था। मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी और इजाज़ा आपका खास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि आपकी आमद की वजह से नाराज़गी जो हमारे दरमियान की वो दूर हुई है। अब मैं इन्हें नाराज़ नहीं करता। शहीद साहब ने ठीक है कि जो मसाइल हमें मैसर आते हैं उस मसाइल को उस बाप की हैसियत से जिसके बेटे को एक को किताब चाहिए, एक को जूता चाहिए, बेटी को सर पर दुपट्टा चाहिए, किसी और को कोई और कपड़ा चाहिए, उसके पास जितने पैसे होते हैं वो फिर देता है कि ज़्यादा किसकी ज़रूरत है वो उसको मुहैया करता है। यही बात हम कोशिश करते हैं। उस कोशिश में बसा का शायद किसी एक जगह की ज़रूरत नज़रअंदाज भी हो जाती है, कोई फरिश्ते नहीं है, इंसान है, गलती भी हो जाती है, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल सिरे से नहीं हो सकता कि हम उस जगह को नज़रअंदाज कर रहे हैं या वहाँ के रहने वाले अपने कारकुनों, दोस्तों या साथियों का लिहाज नहीं रखते या उनकी बात का एहतराम नहीं करते। एक बात अलबत्ता जो उस पास आपने लिखी है मैं बरमला उसकी तकलीफ करना चाहता हूँ और दोस्तों कहना चाहूँ कि तामीर और तरक्की सरकी में जो हुई है उसमें मेरा एक पैसे का दखल, उसमें न सिर्फ मेरे बाप के पास कोई पैसे थे न मेरे पास कोई पैसे। वो जितनी तामीर और तरक्की हुई है वो आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो आज जम्मू और कश्मीर जमात का, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनों का मुश्तरका असासा है। ये सब जो आपने यहाँ लहराया है ये वही झंडा है जिस झंडे तले यहाँ से वो शहीद हुए थे, जिस झंडे के नीचे शहीद हुए थे। ये वही झंडा है जो उठा के गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने आज़ाद हुकूमत का क़याम लाया था। ये वही झंडा है जिसको थाम कर पाकिस्तान बनने से पहले जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों ने गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को श्रीनगर की आबी राइशगाह पर पाकिस्तान बनने से पहले 19 जुलाई 1947 को प्रांत इलाके पाकिस्तान, ये वही झंडा है जिस झंडे तले नाम ये कि हमारे इलाके के रहने वाले लोगों ने कुर्बानियां दी, मुल्क आजाद कराया, शहीद हुए, जख्मी हुए। उस झंडे को आज तक अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ और शहीद साहब ने हमने उसको पापा से काट उस झंडे को थामे रखा है और ये झंडा उस वक्त तक हम थामे रखेंगे जब तक हमारे सांस है, जिंदगी है। ये जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का एक हिस्सा नहीं बन जाता, ये हमारा मिशन है जिसके लिए लोगों ने कुर्बानी दी। उस कुर्बानी के लिए कल भी कोशिश करते रहे, आज भी कोशिश करते रहे और आइंदा भी कोशिश करते रहे। इसलिए मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि जब कभी कोई मनसूबा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से तो उसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब करें, वो मेरे और सगीर साहब के नाम से मंसूब करें। मुझे और सगीर साहब को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ये मौका दिया, वक्त मुहैया किया, जगह मुहैया की, पोजीशन मुहैया की कि हम शायद आपके लिए थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम कर सकते हो किए। बाकी मेरे मोहतरम भाई नौजवान हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अखबारात में लिखते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं, इसलिए इनको बहुत सी ऐसी बातें नजर आती हैं जो दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो वसाइल बहुत होते हैं वहाँ इनकी ये ख्वाहिश है कि टंग में, भागने में, चिरोटी में, इधर को जोहर नाना में सारी जगह वही कुछ जो वसाइल अगर मैसर आगे आपको कभी शिकायत होगी।
مسائل کی بات ہے، مجھے یہ بتائیں، انصاف کی بات یہی کر رہے ہیں کہ یہاں سے جولا ڈانا زیادہ سے زیادہ اگر پیدل آپ جائیں گے تو 3 سے 4 منٹ کا راستہ ہے وہاں ایک اسپتال ہے، اور یہاں سے وہ پانی کا جو سینٹر ہے وہ 5 یا 6 منٹ کا یا 7 منٹ کا وہ راستہ ہوگا۔ آپ دوسرے سارے رکھے کے رہنے والے لوگوں کو جہاں مرتی ہیں عورتیں، مرتے ہیں بچے، اور ان کو دور سڑک بھی میسر نہیں ہے کہ وہ لے جا سکیں، ان کو چھوڑ کے اگر آپ جو سکیر صاحب کو یہ کہیں کہ اگر کوئی ڈسپینسری ہمیں مل سکتی ہے تو وہ یہاں پر رہتے ہیں، تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہوتی؟ کیا آپ نے، میں نے اور سکیر صاحب نے اللہ کے سامنے جان نہیں دینی؟ کیا یہ اس باپ کی طرح نہیں ہوگا کہ جس کی بیٹی ننگی ہو اور وہ بیٹا ہونے کے ناطے سے بیٹے کے لیے یہ سوٹ جو ہے وہ خریدے اور اس بیٹی کو کپڑا دو دینا؟ ایسی ناانصافی کی نہ ہم سے توقع رکھنی چاہیے، نہ ہم کر سکتے اور نہ شاید اگر کرنا چاہیں بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دے کے یہ بات کریں۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جو مطالبات آپ نے کیے جو جائز اور درست ہے وہ یہاں ہونے چاہیے۔ اب اس لیے میں نے گراؤنڈ کی بات کہی، میں سکیر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان سے کہوں گا کہ ہفتے 10 دنوں میں ہمیں گراؤنڈ کے لیے زمین مہیا کریں۔ جب انہوں نے زمین مہیا کی تو پھر ادھر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے نے اسی وقت ایسے کر کے سوچ لیا ہے کہ زمین کے لیے کہیں گے اس کو میں دیکھوں گا، یہ زمین گراؤنڈ کے لیے سپورٹ صاحب موجود ہے، جو چیز یہاں بھی اثر سکتی ہے۔ پھر آپ نے کمیونٹی سینٹر کا ذکر کیا، آپ نے ایک اور پتہ نہیں کس کا ذکر کیا، یہ اس معاشرے کی چیزیں ہیں جو ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ ابھی ہم ترقی کی وہ منزل طے کر رہے ہیں۔ میں نے اور سعید صاحب نے بالکل درست ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ جو ہے وہ خواتین ہے۔ ہم گانے کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ سرکل کر اٹھا کے لائے تو ہم منہ دھونے کے لیے بھی اپنے بستر میں گرمی ہو سردی ہو لیٹے رہیں گے، ان کو چاہتے وہ لیں۔ ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اپنے اس حلقے میں لاجانا سے لے کر وہاں غازی آباد تک اور تھوڑا تو دوبیرن سے لے کر ٹوپے تک ایک گھر ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں پانی میسر آ سکتا ہے، جہاں ہماری ماں بہن اور بیٹی کو پائپ مہیا کرنے سے اس کا وہ اگر کسی جگہ پانی کھودنے سے وہ مل سکتا ہے، بورنگ سے اس کو پانی میں میسر سکتا ہے، تو اس کے گھرے پر اس کے سر پر گڑا رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری سعید صاحب کی اس حلقے کے رہنے والے لوگوں کی توہین ہوگی۔ اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس وقت جس قدر ہم وسائل میسر ہیں کھلے عام ہم دعوت دیتے ہیں کہ جہاں جہاں ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو پائپ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی کسی طریقے سے میسر آ سکتا ہے۔ البتہ اگر پانی کے لیے میسر کرنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ نیچے سے جنریٹر لگا کے ہم اوپر لائیں گے، گارنٹی دیں وہ لائیں گے، ہم جنریٹر بھی مہیا کریں گے، لیکن پھر اس کے ساتھ اس کے بجلی کا پیسہ دینا پڑتا ہے۔ بجلی کا بل 1 مہینے کے بعد نہ آپ دیتے ہیں نہ میں دیتا ہوں۔ میں نے تھوران میں ہم نے جب 2-3 جگہ جنریٹر مہیا کیا وہاں نہیں دیا، مجھے ان خواتین نے کہا جی کہ یہ بند ہے۔ میں نے کہا جی آپ 2 باتیں کریں، انہوں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا آپ یہ کریں کہ آج شام فیصلہ کر لیں کہ روٹی نہیں پکائیں گی، جب وہ مرد آئیں تو میں نے کہا ان کو کہیں کہ جی لے آئے آپ پانی آپ جا کے لائیں، تو میں ان میں سے بعض تعلیم جب انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بچائی تھی اس نے کہا جی یہ بات نہیں کہ پھر جو ہمیں مار پڑے گی اسی وقت تو آپ چھوڑیں گے۔ میں نے کہا کہ پھر ہوا تو اس کا تو میں کوئی بات یہ ہے کہ وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، آپ ان کا آتے ہیں، اگر آپ نیچے سے پانی آ سکتا ہے جنریٹر مہیا کریں گے، لیکن پھر آپ کو گارنٹی دینی پڑے گی کہ اس جنریٹر کا بجلی کا جو بل آئے گا وہ آپ ناکر میں پیسے دیے آپ کے پاس موجود ہیں، جہاں شاید ناکر کا کوئی آدمی موجود بھی ہو وہ نہیں چل سکتا جہاں، البتہ اوپر سے پانی یا جہاں بورنگ سے پانی نکل سکتا ہے اس کے لیے میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پہلی ترجیح ہے، اور انشاءاللہ اس جون سے پہلے اس حلقے میں پانی کی